अस्सलाम वालेकुम। माई सेल्फ नौमान खान, लीडर ऑफ डायमंड 47 मेटाफोर्स। आज की ये वीडियो, आज का ये सेशन शॉर्ट होगा। इसमें जस्ट मेटाफोर्स का शॉर्ट सा इंट्रोडक्शन करवाया जाएगा ताकि क्योंकि लोग जो हैं वो ज़्यादा लॉन्ग वीडियोस नहीं देखते। और मैं चाहता हूँ कि एक शॉर्ट वीडियो हो जाए जिसमें जल्द से जल्दी 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 हम लोग इस मेटाफोर्स की छोटी छोटी इन्फॉर्मेशन जो है वो आप लोगों को दे दें। अस्सलाम वालेकुम। माई सेल्फ नौमान खान, लीडर डायमंड 47 मेटाफोर्स है। जैसे कि आप लोगों को पता है कि हम लोग मेटाफोर्स पे वर्क करते हैं और मेटाफोर्स पे ऑनलाइन अर्निंग कर रहे हैं। तो बहुत से लोग हैं जो मेटाफोर्स की डिटेल लेने आते हैं, बट सही से उन्हें डिटेल मिल नहीं पाती और वो सिस्टम को सही से सीख नहीं पाते। तो आज की ये वीडियो उन न्यू प्रोस्पेक्ट्स, न्यू मेंबर्स के लिए जो डिटेल लेने के लिए आते हैं, एक शॉर्ट वीडियो ताकि उन्हें कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन दी जाए। तो सबसे पहले मेटाफोर्स जो है, मेटाफोर्स एक ग्लोबल सिस्टम है जो कि इस वक्त पूरी दुनिया में चल रहा है। मेटाफोर्स एक ग्लोबल सिस्टम है। ग्लोबल सिस्टम क्या होता है? ग्लोबल सिस्टम वो सिस्टम होते हैं जो सिर्फ एक आधी कंट्री में ना चल रहे हो या एक आधे बर्रे आजम में ना चल रहे हो, ओवरऑल चल रहा हो, पूरी दुनिया में चल रहा हो। इसी तरह मेटाफोर जो है वो इस वक्त पूरी दुनिया में चल रहा है। ऐसा नहीं है कि मेटाफोर्स पाकिस्तान में चल रहा है तो इंडिया में नहीं है, इंडिया में है तो पाकिस्तान में नहीं है, पाकिस्तान इंडिया में है तो अमेरिका में नहीं है, अमेरिका पाकिस्तान इंडिया में है तो कनाडा में नहीं है। इस तरह नहीं है, पूरी दुनिया में इस वक्त मेटाफोर्स चल रहा है। नेक्स्ट चीज, मेटाफोर्स जो है वो एक इकोसिस्टम है। मेटाफोर्स इकोसिस्टम है। ये इकोसिस्टम क्या होता है? अनफॉर्चुनेटली हमारे पाकिस्तान में लोग जो हैं वो सिस्टम्स को सीखते नहीं है, सिस्टम्स के बारे में सीखना नहीं चाहते। वो सिर्फ ये कहते हैं कि हम सर रात में इन्वेस्ट करें, सुबह जब उठें तो अमेरिका के जो सदर वजीर आजम या उनके जो सदर हैं वो जो है वो डॉलर से बड़ा भरे बैग लेकर हमारे कमरे में खड़े हों, बस रात में हमारी इन्वेस्टमेंट हो, सुबह वो अमेरिका का सदर जो है वो डॉलर से भरे हुए बैग लेके हमारे कमरे में ही खड़ा हो। मतलब कि इतनी जल्दी है, सीखना नहीं है हम लोगों ने। तो मेटाफोर्स एक इकोसिस्टम है। इकोसिस्टम क्या होता है? इकोसिस्टम वो सिस्टम होते हैं जिसमें आपके पास एक ही सिस्टम के अंदर बहुत सारे सिस्टम्स हों जहां पर आप वर्क करके अपनी अर्निंग्स जनरेट कर सकें। जैसे कि मेटाफोर्स एक इकोसिस्टम है तो इसमें हमारे पास सबसे पहले जो आता है वो आता है टेक्टाइल क्लासिक, जो कि हमारे पास चल रहा है तकरीबन 1 साल से। रॉयल्टी एनएफटी हमारे पास अवेलेबल है तकरीबन 8 महीनों से, 6 महीनों से। यूनाइट वर्स मल्टी माइनिंग भी ऑलमोस्ट 3 से 4 महीने हो गए, फोर्स कॉइन भी 3 से 4 महीने हो चुके हैं। अब ये 4 सिस्टम मेटाफोर्स में रन कर रहे हैं। नेक्स्ट हमारे पास मेटावर्स है जो कि टेक्नोलॉजी की फील्ड में या टेक्नोलॉजी की लाइन में एक नया रेवोल्यूशन होगा, जिसपे अभी से ही बहुत सी बड़ी बड़ी ताकतें जो हैं वो काम कर रही हैं और नजर रखकर बैठी हैं कि ये सेटअप कब लॉन्च होने जा रहा है। फिर इसी तरह हमारे पास बूस्ट है, गेमिंग है, माना है, सोशल मार्केट प्लेस है। ये बहुत सारे प्रोजेक्ट इसमें मेटाफोर्स में बहुत सारे सिस्टम्स अभी लाइनअप हैं जो कि इन फ्यूचर आने। नेक्स्ट, मेटाफोर्स जो है, मेटाफोर्स की डिटेल वैसे तो अगर मैं आप लोगों को देना चाहूँ तो बहुत लंबी डिटेल है, कम से कम 1 घंटे का सेशन बनता है। बट अभी शॉर्ट शॉर्ट समय आप लोगों को रिकैप करवा रहा हूँ। तो मेटाफोर्स क्या है? मेटाफोर्स एक डिजिटल नेटवर्क मार्केटिंग से रिलेटेड एक सिस्टम है। मेटाफोर्स एक डिजिटल नेटवर्क मार्केटिंग से रिलेटेड एक सिस्टम है जो कि ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पर रन करता है और 100% डिसेंट्रलाइज है। और इसका आज का जो सेशन है जिसमें हम आपको जो मैं डिटेल आपको देने जा रहा हूँ वो है टेक्टाइल क्लासिक प्रोग्राम के हवाले से, जो कि हमारा फर्स्ट सिस्टम है, जो कि हमारी बुनियाद होगी मेटाफोर्स में। नेक्स्ट, टेक्टाइल क्लासिक क्या है? अब आ जाए टेक्टाइल क्लासिक पे। ये जो हमारा आज का सेशन है, ये जो हमारा आज की जूम वीडियो है, जो आज की वीडियो बन रही है, ये बेसिकली बन ही टेक्टाइल क्लासिक पे रही। टेक्टाइल क्लासिक में हमारे पास टोटल लेवल्स होते हैं 12। इन 12 लेवल्स को मिस्टर लाडो जो कि मेटाफोर्स के क्रिएटर हैं, इन्होंने दो किस्म के लेवल्स में डिवाइड कर दिया। एक हमारे पास है S6 जिसमें हमारे पास 8 लेवल है, दूसरा हमारे पास है S3 जिसमें हमारे पास 4 लेवल है। अब ये S6 और S3 क्या है? मेन चीज ये समझने वाली चीज है। जिस बंदे ने मेटाफोर्स ज्वाइन करना है या मेटाफोर्स ज्वाइन कर लिया है बट उसे काम समझ में नहीं आ रहा, उसे मेटाफोर्स का टेक्टाइल क्लासिक सिस्टम समझ में नहीं आ रहा, उस बंदे को जस्ट मेटाफोर्स का S6 और S3 ये दो लेवल सीखने हैं कि इन दो लेवल्स में ज्वाइनिंग्स कैसे होती हैं और कौन सी स्लॉट पे ज्वाइनिंग से हमें अर्निंग होती है। सिर्फ ये सीखने का है, बहुत शॉर्ट सा। इंशाल्लाह आज के सेशन के बाद आप लोगों को ये समझ में आ जाएगा। S6 मतलब वो सर्कल जिसमें आपके पास
6 स्लॉट्स होती हैं और आप उन 6 स्लॉट्स पे 6 मेंबर्स ज्वाइन करवा सकते हैं। इसी तरह S3 वो लेवल जिनमें आपके पास जस्ट 3 स्लॉट्स हों जिनमें आप अपने 3 मेंबर्स ज्वाइन करवा सकते हैं, वो आपका S3। सिंपल। S6 वो सर्कल जिसमें आपके पास 6 स्लॉट्स होती हैं। S3 वो सर्कल या वो लेवल जिसमें आपके पास 3 स्लॉट्स होती हैं। नेक्स्ट, अब हमने ये तो देख लिया कि S6 और S3 दो मैट्रिक्स हैं। अब ये आपके सामने है कि S6 ये है, ये आगे आप आपने अपनी आइडिया ऑन की, आपके आसपास अब 6 छोटी छोटी स्लॉट्स हैं। ठीक है, ये 6 स्लॉट्स होगी तो 6 स्लॉट्स वाला लेवल जो है वो ऑलवेज क्या होगा, S6। ठीक हो गया। इसी तरह अब दूसरा लेवल जो आपको नजर आ रहा है, ये आप आगे और आपके आसपास छोटी छोटी 3 स्लॉट्स नजर आ रही हैं। तो जिस लेवल में भी आपको 3 स्लॉट्स नजर आए, आप समझ जाएं कि ये आपका S3 लेवल है। जिस स्लॉट में आपको 6 छोटी छोटी स्लॉट्स नजर आए, आप समझ जाएं ये आपका S6 का लेवल है। ठीक हो गया। S3 और S6, सिंपल इज दैट। नेक्स्ट, हमारे पास टोटल 12 लेवल्स हैं जो कि मैंने आपको बताया। इन 12 लेवल्स को दो किस्म के लेवल्स में डिवाइड किया। ठीक है, अब आप यहाँ पर स्क्रीन पे भी देख सकते हैं कि इन 12 लेवल्स को दो किस्म के लेवल्स में डिवाइड किया। तो ये 8 लेवल हमारे पास जो हैं ये आते हैं हमारे S6 के, और ये जो लास्ट के 4 लेवल्स हैं ये हमारे पास आते हैं S3 के, जिनमें 3 3 स्लॉट्स हैं। ये S3। ठीक हो गया। और जिनमें यहाँ पर ये 6 6 स्लॉट्स हैं, ये हमारे पास S6। ठीक हो गया। अब आई थिंक कि मेरे स्टूडेंट्स को ये याद रहेगा कि S3 और S6 में कितनी स्लॉट्स होती हैं और कौन कौन से लेवल होते हैं। अच्छा, अब आ जाए इन्वेस्टमेंट में। इन्वेस्टमेंट क्या है? बेसिकली मेटाफोर्स जो है वो, अगर आपने टेक्सटाइल क्लासिक ज्वाइन करना है तो यहाँ पर आपको इन्वेस्टमेंट करनी होगी। अब ये इन्वेस्टमेंट को थोड़ा सा समझना है। अगर आप लेवल 1 से ज्वाइन करना चाहते हैं, अच्छा यहाँ पर एक खूबसूरती मैं आप लोगों को बताना चाहूँ कि मिस्टर लाडो या मेटाफोर्स का सिस्टम आपको पाबंद नहीं करता कि आपने डायरेक्ट लेवल 1 से ही करना है, या आपने लेवल 3 से ही करना है, या आप डायरेक्ट 6 लेवल परचेस करें, या आप डायरेक्ट 5 लेवल परचेस करें, या आप डायरेक्ट 4 लेवल्स परचेस करें, या आप 3 लेवल परचेज करें। यहाँ पर मेटाफोर्स ने या मिस्टर लाडो ने कोई पाबंदी नहीं रखी है। आप लेवल 1 से करना चाहते हैं लेवल 1 से करें, आप डायरेक्ट लेवल 2 से आना चाहते हैं तो आप डायरेक्ट लेवल 2 से आए, लेवल 3 से डायरेक्ट आना चाहते हैं तो आप डायरेक्ट लेवल 3 से आए, जितनी आप इन्वेस्टमेंट करना चाहें। अगर आप फर्स्ट कर लेवल 1 से ज्वाइन करते हैं तो आपकी इन्वेस्टमेंट कितनी है, जस्ट $5। अब इन $5 में आपने लेवल 1 परचेज कर लिया, जो कि आपका लाइफ टाइम तक लेवल 1 ओपन है आपके पास, आपको दोबारा परचेज नहीं करना, जस्ट वन टाइम इन्वेस्टमेंट होती है यहाँ। अगर आपने डायरेक्ट लेवल 2 से ज्वाइन करना है तो आपको $5 लेवल 1 के और $10 लेवल 2 के। अब ये कितने हो गए, $15। इन $15 में आपका लेवल 1 भी ओपन हो गया और लेवल 2 भी ओपन हो गया। अब ये लाइफ टाइम के लिए मीन्स कि आपका लेवल 1 और लेवल 2 जो है ये लाइफ टाइम तक आपका सर्कल, आपके लेवल्स ओपन रहेंगे। आप हमेशा लाइफ टाइम तक यहाँ पर काम कर सकते हैं, अपनी टीम यहाँ पर ज्वाइन करवा सकते हैं, अपना नेटवर्क यहाँ पे बिल्ड कर सकते हैं। इसी तरह लेवल 3, अगर आप डायरेक्ट लेवल 3 से ज्वाइन करना चाहते हैं तो आपको $5 लेवल 1 के, $10 लेवल 2 के और $20 लेवल 3 के। अब ये टोटल आपकी इन्वेस्टमेंट कितनी होगी, $35। अब ये $35 इन्वेस्ट करने से आपका लेवल 1, लेवल 2 और लेवल 3 तीनों लेवल ओपन हो गए। अब इन तीनों लेवल्स पर आप अपने डाउन में मेंबर्स ज्वाइन करवा सकते हैं। आप चाहें लेवल 1 का डायरेक्ट करवा सकते हैं, आप चाहें तो आप डायरेक्ट लेवल 2 का मेंबर ज्वाइन करवा सकते हैं। अब जब आप अपनी डाउन में लेवल 2 का मेंबर ज्वाइन करवाते हैं तो वो आपके पास लेवल 1 में भी काउंट होगा और लेवल 2 में भी काउंट होगा। इसी तरह आपने लेवल 3 ज्वाइन किया हुआ है, ठीक है। अब आपको एक मेंबर मिल गया जो आपके साथ डायरेक्ट लेवल 3 से ज्वाइन करता है, $35 इन्वेस्ट करता है। अब उसने लेवल 1 ज्वाइन किया आपके साथ, आपके पास वो लेवल 1 में भी आ गया। उसने लेवल 2 ज्वाइन किया, वो आपके साथ लेवल 2 में भी आ गया। उसने लेवल 3 ज्वाइन किया, वो आपके पास लेवल 3 में भी आ गया। मीन्स के एक ही बंदा है बट वो आपके पास तीनों लेवल्स में है। उसने लेवल 3 से ज्वाइन किया तो वो आपके पास तीनों लेवल्स में आपके पास यहाँ पर आ रहा है। मीन्स के आपको उन उसके तीनों लेवल्स की अर्निंग आ रही है अगर आपकी अर्निंग स्लॉट्स में। अब नेक्स्ट हम इन्वेस्टमेंट तो हमने देख लिया। अब नेक्स्ट देखते हैं कि हमने S6 और S3 पे काम कैसे करना है और S3 और S6 में हमें अर्निंग्स कैसे आती हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है, जिस बंदे ने ये चीज समझ ली उस बंदे के लिए मेटाफोर्स का टेक्टाइल क्लासिक सिस्टम जो है वो पानी की तरह साफ है। वो उसके लिए ये चीज क्लियर हो जाती है कि टेक्टाइल क्लासिक में वो काम कैसे करेगा और टेक्टाइल क्लासिक में उसे अर्निंग कैसे होती है। सबसे पहले S6,
सिर्फ थोड़ा सा यहाँ पर इस वीडियो को फोकस देने यहाँ पर आपको इंशाल्लाह ये S6 और S3 का जो मेथड है, कॉन्सेप्ट है, ये समझ में आ जाएगा। अब आपने S6 ज्वाइन किया, फर्स्ट करने आपने $5 की इन्वेस्टमेंट किया, आपने लेवल 1 ज्वाइन कर लिया, ये आगे आप, अब जैसे ही आप ज्वाइन करते हैं तो S6 आपको आपको बताया कि एक लेवल होगा जिसमें आपके पास 6 स्लॉट्स होंगे। तो ये आपको समझाने के लिए मैंने यहाँ पर नंबरिंग की है 1 2 3 4 5 6, ताकि आप लोगों को अच्छे से समझ में आ जाए। अब ये आगे आपने $5 की इन्वेस्टमेंट की, लेवल 1 ज्वाइन कर लिया, आपने अपना फर्स्ट मेंबर ज्वाइन करवाया जो आपके साथ $5 इन्वेस्ट करके आपकी टीम में मेटाफोर्स का हिस्सा बना। तो जैसे ही नंबर 1 पे आपका मेंबर ज्वाइन होता है, यहाँ से इसकी जो अर्निंग के $5 होंगे ये जाएंगे आपके अपलाइनर या आपके अपलाइनर की टीम में, जो उसके डाउनलाइन की टीम होगी आपके अपलाइनर की। इसी तरह जैसे ही आप अपना दूसरा मेंबर ज्वाइन करवाएंगे, अगेन यहाँ से भी $5 जाएंगे आपके अपलाइनर या आपके अपलाइनर की टीम में। अब ये एक चीज थोड़ा सा समझ लें कि ये जो दो मेंबर हैं फर्स्ट और सेकंड स्लॉट के, ये जाते कहाँ हैं? ये जाते हैं या तो आपका अपलाइनर होता है, जो फर्स्ट कर लें मिस्टर ए जो है वो आपके अपलाइनर है, ठीक है, आपके अपलाइनर के पास जाएंगे या तो, या आपके अपलाइनर जो कि मिस्टर ए है, अब मिस्टर ए के आसपास या उनके डाउन में ये बंदे हैं, ये हो सकता है बी हो, सी हो, डी हो या ई हो, ठीक है, ई तक ले लेना। अब ये जो दो मेंबर हैं इनके $5 या तो आपके मिस्टर ए जो अपलाइनर है यहाँ जा सकते हैं, या आपके मिस्टर ए के जो डाउन में मेंबर हैं वो बी के पास भी जा सकते हैं, वो सी के पास भी जा सकते हैं, वो डी के पास जा सकते हैं, या वो ई के पास जा सकते हैं। मीन्स कि आपके अपलाइनर और आपके अपलाइनर की जो डाउन की टीम है, जो उनके डायरेक्ट मेंबर्स हैं, उनमें से किसी के पास जा सकती है। ये उनके लिए वर्किंग होगी, ठीक है। S6 के जितने भी लेवल्स आएंगे, S6 के जितने भी लेवल्स आएंगे, लेवल 1 हो या लेवल 10 11 हो, ये आपका वर्किंग प्लस नॉन वर्किंग दोनों इसमें होता है। इसमें आपको आपकी अपनी अर्निंग, आपकी अपनी वर्निंग वर्किंग से भी अर्निंग होती है, और आपको इसमें आपकी टीम से भी अर्निंग होती है। मीन्स कि आपकी टीम अगर नीचे काम कर रही है तो आपको वहां से भी अर्निंग होती है। अब आपकी जो अर्निंग स्लॉट्स हैं, अब जो ये 3 स्लॉट्स हैं, ये आपकी ऑलवेज आपकी अपनी अर्निंग स्लॉट्स हैं। यहाँ पर जब भी आपका मेंबर ज्वाइन होता है तो यहाँ पर आपको इंस्टेंट अर्निंग आपके वॉलेट्स में, जो क्रिप्टो वॉलेट्स हैं आपके, वहां पर रिसीव होती है। अब यहाँ पर अगर आपने 3 नंबर स्लॉट पर मेंबर ज्वाइन करवाया जो कि लेवल 1 का है $5 का, तो ये $5 इंस्टेंट आपके क्रिप्टो वॉलेट में आ गए। आपने 4 नंबर स्लॉट पे अगेन एक मेंबर ज्वाइन करवाया, यहाँ से अगेन आपको $5 आ गए आपके क्रिप्टो वॉलेट में इंस्टेंट। आपने 5 नंबर स्लॉट पे अगेन एक मेंबर ज्वाइन करवाया, अगेन यहाँ से $5 आपको आपके इंस्टेंट वॉलेट में रिसीव हो गए। अब आपने जस्ट $5 से सिस्टम ज्वाइन किया था, और सिर्फ कितने, 5 मेंबर्स की टीम अपने साथ बिल्ड की, अपना अपनी टीम में 5 मेंबर ऐड किए। $5 से आपने सिस्टम ज्वाइन किया, $5 3 नंबर से आपको मिले, 5 नंबर 4 नंबर से आपको मिले, और $5 आपको 5 नंबर से मिले। आपकी टोटल अर्निंग कितनी होगी यहाँ पर, $15 की। मीन्स के 300% आपकी अर्निंग होगी जस्ट $5 इन्वेस्ट करके, सिर्फ 5 लोगों की टीम से। ठीक हो गया। इसी तरह ये अगर लेवल 2 होगा $10 का, तो जस्ट 5 मेंबर से आपको कितनी, $30 की अर्निंग होगी। इसी तरह अगर ये लेवल 4 होगा, लेवल 4 $40 का, तो आपको जस्ट 5 मेंबर्स की टीम से यहाँ से कितने, $120 आ गए। जितने बड़े लेवल्स होंगे उतनी बड़ी अर्निंग होगी। तो अभी आप लोगों को समझाने के लिए मिनिमम $5 से स्टार्ट कर ले रहे हैं, ठीक है। अब लास्ट स्लॉट, अब आपने ये 5 स्लॉट्स देख ली, इन 5 स्लॉट्स का काम कैसे होता है। अब जो लास्ट स्लॉट है ये ऑलवेज, हमेशा, जब भी S6 का आपका लेवल 1 हो, लेवल 10 हो, 11 हो, कोई भी लेवल हो S6 का, S6 के लास्ट स्लॉट जो है वो ऑलवेज आपके अपलाइनर की अर्निंग होती है। मींस यहाँ पे जब भी आपका मेंबर ज्वाइन होगा तो यहाँ आपके अपलाइनर के पास इसकी अर्निंग जानी है। मींस कि ये लास्ट स्लॉट के $5 हैं अगर लेवल 1 का है, तो ये आपके अपलाइनर के पास जाना है। अब यहाँ एक चीज थोड़ी सी समझ लें कि अब ये आपने 6 मेंबर ज्वाइन करवाए, ठीक है। जब स्टार्ट में आप सिस्टम में आते हैं तो आप कहते हैं यार ये 6 बंदे तो मैंने ज्वाइन करवाए, बट इसमें मुझे क्या मिला, मुझे सिर्फ 3 बंदों की अर्निंग मिली, $15, ठीक है, ये $15 मुझे मिले। और ये जो 3 बंदे हैं जो ये मैंने ज्वाइन करवाए, ये चले गए जी अपलाइनर के पास या फिर अपलाइनर की डाउन में। ये क्या, मेहनत तो मेरी है, मेहनत मैं कर रहा हूँ, बट उसका फल मेरे अपलाइनर को मिल रहा है। ये चीज थोड़ी सी समझ लें ये कैसे होता है। अब स्टार्टिंग में जब आप न्यू न्यू आते हैं ना, तो आपको जस्ट 3 मेंबर्स की अर्निंग आ रही होती है यहाँ से, ठीक है। अब आपने एक मेहनत की, मेहनत करके सिस्टम अच्छे से सीख लिया, सिस्टम समझ लिया,
और उसके बाद आपने नीचे अपनी जो टीम बिल्ड की है, अपना जो नेटवर्क बिल्ड किया है, आपने उन्हें सिखाना स्टार्ट किया। देखिए, जब आपको कमाना होता है ना, तो सबसे पहले आपको सीखना होता है कि आपने कमाना कैसे है। जब आप सीख लेते हैं कि आपको कमाना कैसे है, तो आपका जो कमाना है वो ऑटोमेटिकली स्टार्ट हो जाता है। इसी तरह स्टार्ट आप लेंगे, आप खुद सिस्टम में नए होंगे, सिस्टम को सीखेंगे, हमारे डेली बेसिस के जो सेशंस हैं, जूम सेशंस होते हैं हमारे, वो आप लेंगे, तो आपको यहाँ पर सीखने को मिलेगा। जैसे आपकी लर्निंग कंप्लीट होगी, फिर आप अपनी डाउन में जो मेंबर्स हैं, जो आपके डाउन की टीम है, आप उन्हें लर्निंग प्रोवाइड करेंगे, आप उन्हें सिखाएंगे। जैसे वो सीखते जाएंगे, वो वर्क स्टार्ट करेंगे, वो वर्क स्टार्ट करेंगे, तो आपका नेटवर्क डाउन से बिल्ड होता जाएगा। अब वो वर्क कर स्टार्ट करेंगे। अब फर्ज कर लें आपके 10 मेंबर ज्वाइन हो गए, ठीक है। अब 10 मेंबर्स पे आपने फोकस किया, उन्हें सिखाया, समझाया। आपने खुद से कुछ नहीं सिखाना, आपने जस्ट उन्हें डेली जो हमारे सेशंस होते हैं, उन सेशंस में लेकर आना है। सेशंस के लिंक, सेशंस के पोस्टर आपको प्रोवाइड कर दिए जाते हैं ग्रुप्स में। वहां से जस्ट आपने वो लिंक लेना है, अपने मेंबर को फॉरवर्ड करना है, और उससे पाबंद कर देना है कि रात 8:30 बजे, रात को 10 बजे, दिन में 3 बजे, जिस वक्त भी हमारा सेशन होता है, टाइम उसमें मेंशन होता है, इस टाइम आपने उस सेशन में आना है। आकर मुझे एक स्क्रीन शॉट देना है कि आज आप इस सेशन में मौजूद थे। ठीक हो गया। जब आप स्टार्ट में थोड़ी सी पाबंदी खुद भी करेंगे और अपने मेंबर्स के साथ भी करेंगे, तो वो आपके साथ इस सिस्टम को सीख लेंगे। अब जैसे उन्होंने सीख लिया, वो आगे अपना नेटवर्क बिल्ड करना शुरू हो जाएंगे। जैसे जैसे उनका नेटवर्क बिल्ड होगा, उनके रिसाइकल्स होंगे। जैसे रिसाइकल्स होंगे, तो लास्ट स्लॉट कहाँ जाती है? आपके अपलाइनर के पास। अब जो आपके डाउन है मेंबर हैं, जो 10 मेंबर आपने ज्वाइन करवाए आपके डाउन के, इनके लास्ट स्लॉट एक एक दफा भी अगर रिसाइकल होता है लेवल 1 का, तो $5 का लेवल है, 10 आपके मेंबर्स हैं, तो 5 × 10 = $50। अब ये $50 आपको कहाँ से आ गए? जस्ट एक स्लॉट जो आपकी S6 की 6 नंबर स्लॉट है, जो आपके जस्ट अपलाइनर की स्लॉट होती है, मीन्स कि आपके पास आ रही है, अगर आप अपलाइनर बन गए। तो यहाँ से 10 बंदों ने रिसाइकल किया, 10 बंदों ने एक एक रिसाइकल कंप्लीट किया, अपना लेवल 1 का एक एक सर्कल कंप्लीट किया, आपको $50 यहाँ से आ गए। अब अगर आपके वो जो 10 बंदे हैं यहाँ पर वर्क कर रहे हैं, अपने ये 2 मेंबर जो फर्स्ट और सेकंड आईडी हैं, ये लगा रहे हैं प्रॉपर, इन पे काम कर रहे हैं, तो आपके जो जो बाकी के 10 मेंबर है ना, उनमें से किसी ना किसी के पास इसकी भी अर्निंग जा रही है। वो उस बंदे को भी मोरल बूस्ट होता है कि हाँ यार, मुझे अगर इस सिस्टम से बिना कुछ किए $5 आ गए, तो मैं अगर वर्किंग करूंगा तो मैं $5 से 50, 50 से 500, 500 से $5,000 इस सिस्टम के थ्रू कमा सकता हूँ। तो इससे क्या होता है कि ये S6 के जितने लेवल्स हैं, यहाँ पर आपको वर्किंग प्लस नॉन वर्किंग दोनों आती है। अब जो हमारा दूसरा टाइप है मैटिक का, या हमारा जो दूसरा लेवल है, वो हम देख लेते हैं S3। S3 में क्या होता है? S3 जैसे कि आप लोगों ने देखा, सिंपल सा एक लेवल है जिसमें आपके पास जस्ट 3 स्लॉट्स हैं। इन 3 स्लॉट्स में क्या होता है? आपने $20, ये आपका जो S3 आता है सिस्टम में, वो पहला आता है लेवल 3 पे, और ये S3 का होता है, और ये $20 का होता है। अब आपने S3 लेवल 1 लेवल 3 जो है आपका ज्वाइन किया हुआ है। अब आपने अपने पास एक मेंबर डायरेक्ट लगा दिया लेवल 3 से। अब वो क्या हुआ? उसने डायरेक्ट ज्वाइन किया आपके साथ लेवल 3 से, तो वो आपके पास लेवल 1 में भी काउंट हुआ, वो आपके पास लेवल 2 में भी काउंट हुआ। अगर वो आपके लेवल 1 और लेवल 2 अर्निंग स्लॉट्स पे, तो आपको $5 लेवल 1 से, $10 लेवल 2 से अर्निंग होगी। इसी तरह वो लेवल 3 में आपके पास फर्स्ट स्लॉट पे ज्वाइन हुआ, तो यहाँ से $20 आपको अर्निंग होगी। अब एक बंदा ज्वाइन कराने पे आपको कितनी अर्निंग होगी? $35। ठीक हो गया। इसी तरह आपने सेकंड स्लॉट पे मेंबर ज्वाइन करवाया, फर्स्ट स्लॉट से भी आपको $20 मिल गए। सेकंड स्लॉट पर मेंबर ज्वाइन करवाया, यहाँ से भी $20 मिल गए। 20 + 20 = $40। अब आपकी टोटल इन्वेस्टमेंट कितनी थी लेवल 3 को परचेज करने के लिए? $20 की। तो $20 का लेवल है, $20 इन्वेस्ट किए, जस्ट 2 मेंबर ज्वाइन करवाए, इन 2 मेंबर से आपको $40 की अर्निंग होगी। अगर आप अपने $20 की इन्वेस्टमेंट का माइनस भी कर ले, तो भी आप $40 प्रॉफिट में, जस्ट 2 बंदे ज्वाइन करवाने से। नेक्स्ट लास्ट स्लॉट जो है आपकी 3 नंबर स्लॉट, ये ऑलवेज आपके अपलाइनर की स्लॉट होती है। जिस तरह आपके डाउन में अगर फर्स्ट कर लें, 2 मेंबर हैं आपके डाउन में, और वो दोनों लेवल 3 पे हैं, लेवल 3 पे उन्होंने अपना एक एक साइकिल भी कंप्लीट किया है, तो आपको $20 एक के, $20 दूसरे के, $40 आपको, जस्ट 2 मेंबर की टीम से आए, जिनको आपने अच्छे से सिखाया, अच्छे से सिस्टम समझा दिया, और वो आगे वर्क कर रहे हैं इस पे। तो मतलब कि यहाँ पर आपको अपनी वर्किंग से भी अर्निंग होती है, और आपने अगर अपनी टीम को अच्छे से सिखाया, समझाया, तो आपकी टीम जो वर्क करेगी, आपको वहां से भी अर्निंग होती है। ठीक हो गया। तो आज का जो हमारा सेशन था, वो बेसिकली S6 और S3 पे ही था, टेक्टाइल क्लासिक पे ही था।
लास्ट में सिर्फ एक चीज और आप लोगों के साथ शेयर करते हैं कि अगर आपने लेवल 1 ज्वाइन किया, $5 की इन्वेस्टमेंट किया, एक साइकिल करने में 6 मेंबर ज्वाइन करवाने पे अपना एक साइकिल आपका कंप्लीट होता है, यहाँ पे आपको $15। लेवल 2 आपने $10 की इन्वेस्टमेंट की है, यहाँ से एक साइकिल कंप्लीट करने से आपको $30 की अर्निंग होती है। इसी तरह लेवल 3 से अगर आपने $30 की इन्वेस्टमेंट की। अब सिस्टम की खूबसूरती जो मैं आपको सिखाना चाह रहा हूँ, बताना चाह रहा हूँ कि यहाँ पर आपने जो ये $5 में, चले $5 की बात करते हैं, $5 में अपना लेवल 1 ओपन किया ना, ये लाइफ टाइम के लिए। आपको मेटाफोर्स ये नहीं कहेगा कि ये $5 दोबारा से इन्वेस्ट करें, जी हमारा सिस्टम अपडेट हो गया, हमारा सिस्टम अपग्रेड हो गया, $5 दोबारा इन्वेस्ट करें, अपना लेवल 1 दोबारा से परचेज करें। ऐसा कोई सीन नहीं है। आपने जो $5 इन्वेस्ट किए थे वो आपके लाइफ टाइम के हैं, आपका लाइफ टाइम लेवल 1 ओपन रहेगा। और इसी तरह एक और खूबसूरती इस सिस्टम की कि आप इस सिस्टम में जितने साइकिल्स बनाना चाहें, जितनी आपकी टीम बनती जाए, इन साइकिल्स पे आपको किसी किस्म की कोई टैक्स नहीं लगता, कोई फीस नहीं लगती, कोई डिटेक्शंस नहीं होती, और ना ही आपके लेवल्स को रिसाइकिल किया जाता है। मीन्स के $5 आप दोबारा से इन्वेस्ट करें, ऐसा कोई चक्कर नहीं है। आपने $5 इन्वेस्ट किए, आप दिन का एक साइकिल कर लें, आप दिन के 10 साइकिल कर लें, आप दिन के 100 साइकिल कर लें, यहाँ पर किसी भी कंडीशन में आपका कोई चार्ज नहीं होने वाला, कोई फीस नहीं होने वाली, कोई डिटेक्शन नहीं होने वाली। ठीक हो गया? अच्छा जी, लास्ट में एक चीज मैं आपको बताना चाहूंगा यहाँ पर कि मेरे बहुत से दोस्त हैं जो प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज पे काम करते हैं। जब मैं उनके टॉप लीडर से जाकर मिलता हूँ ना, तो उनके घरों पे या उनके ऑफिसेज में बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट उनके पड़े होते हैं जो सेल नहीं हो रहे होते, मीन्स के वो सेल के काबिल नहीं होते, या फिर उनकी सेल नहीं होती। ठीक है, तो वो कहते हैं कि यार ये जो हमारा पैसा है ना, ये हमारा पैसा बाउंड हो गया। मेटाफोर्स में आपका पैसा कभी भी बाउंड नहीं होता। क्यों नहीं होता? मेटाफोर्स में आपने $5 से अगर ज्वाइन किया ना, तो ऐसा नहीं है कि आज आपने $5 से ज्वाइन किया है, आप अगर एक हफ्ते बाद अपना कोई मेंबर ज्वाइन करवा रहे हैं तो वो $4 से हो रहा है, या वो $3 से हो रहा है, या वो $2 से हो रहा है, ऐसा कोई चक्कर नहीं है। अगर आपने आज $5 से ज्वाइन किया है, तो आप अपनी टीम जो ज्वाइन करवाओगे, कल कराओ, परसों कराओ, नेक्स्ट वीक कराओ, नेक्स्ट मंथ कराओ, या नेक्स्ट ईयर कराओ, वो $5 से ही होगा। ठीक हो गया पहली चीज। और दूसरी चीज, यहाँ पे ये जो लेवल्स है ना, ये जो आपके 12 लेवल्स हैं, ये जो आपके 12 लेवल्स हैं, ये समझ लें आपके पास प्लॉट है। ठीक है, आपने प्लॉट परचेज किया $5 से, अब ये प्लॉट आपकी मलकियत हो गया। ठीक है, आपके पास इसके राइट्स हो गए मालिकाना। ठीक है, मालिकाना हकूक आपके पास है। ये लेवल आपके लिए ऑलवेज ओपन है, आपको इसमें दोबारा इन्वेस्ट नहीं करना, आपने दोबारा इसे परचेज नहीं करना। ये लाइफ टाइम तक आपके नाम पर रहेगा। आप इसमें अपनी जितनी टीम चाहें, जितने मेंबर्स चाहें, जितनी अपना नेटवर्क चाहें, वो बिल्ड कर सकते हैं। तो ये था हमारा आज का छोटा सा एक सेशन, जिसमें मैंने आप लोगों को मेटाफोर्स की इन्वेस्टमेंट, मेटाफोर्स में टेक्टाइल क्लासिक, और मेटाफोर्स में टेक्टाइल क्लासिक के लेवल्स, और उन लेवल्स में जो S6 और S3 वर्किंग करते हैं, जहां से हमारी अर्निंग्स आती हैं, इनके बारे में बताया। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे मेटाफोर्स की ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पर, और मेटाफोर्स के डिसेंट्रलाइज्ड पर, कि मेटाफोर्स वाकई में एक डिसेंट्रलाइज सिस्टम है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो उसको बनेगी। तो अभी तक आपका और मेरा साथ यहीं तक था। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह नेक्स्ट सेशन में या नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।